बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपसे शेयर करेंगे एक मग पिज़्ज़ा की रेसिपी जो कि बनाने में बहुत आसान है और उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मग ले लिया है। इसे हम माइक्रोवेव में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मग काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो जो रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ उससे डबल करके मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। जो रेसिपी आपको दी है मैंने इस स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो एक रेगुलर साइज़ के मग के लिए है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदा मैंने 1/4 कप लिया है। उसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है 1/8 टीस्पून और बेकिंग सोडा ऐड किया है उससे भी आधा, यानी कि 1/16 टीस्पून, यानी कि 2-3 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा आप समझ लें ऐड किया है। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है और ऑयल के साथ ही हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून दूध शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स वगैरह ना रहें और ये जो ऊपर आपके मग पर लग गया हो इस तरह से साइडों में ये बैटर, तो उसको आप स्क्रैप कर लें, नीचे की तरफ कर दें। इसके बाद इसके अंदर हमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करनी है, तो 2 टेबल स्पून के करीब पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर सकते हैं आप और चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस की आसान सी रेसिपी मेरे चैनल पर पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है उसमें मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही हम यहाँ पर इसको स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को हम चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें, जितना चाहें आप, जितना पसंद करें। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब ऐड किया है। मोज़रेला चीज़ घर में भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ये ऑप्शनल हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्याज ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ग्रीन वाली जो शिमला मिर्च होती है वो ऐड की है और रेड बेल पेपर ऐड की है इस पर थोड़ी सी। और इसको आप जैसे भी चाहें ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। आखिर में हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा। और इसके साथ ही थोड़ा सा हम यहाँ पर ब्लैक पेपर को क्रश करके ऐड करेंगे। आप ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा हमें यहाँ पर ऐड करना है। इसके बाद हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद आप इसे मज़ीद 15 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। अगर ये ना बना हो 1 मिनट में, आप इसे चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। चूल्हे पर बेकिंग किस तरह से की जाती है इसकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगी कि दे दूँ, या फिर आप इसे नॉर्मली जो ओवन होता है उसके अंदर भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त से इसकी स्ट्रिंग्स बनी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बना है। जिस तरह का जो रेगुलर पिज़्ज़ा होता है उसकी जिस तरह की डो होती है, ये वैसी नहीं होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आइडिया है और बहुत ही मज़ेदार ये बना है, बहुत ही अच्छा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ज़रूर इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत जल्दी बन जाता है। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो इन्हें ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं, फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज़रूर इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएं, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।